पेपर लीक भी हो जाता तब भी प्रीलिम्स क्वालिफाई ना होता। और पता है तुम्हारे कैंसर होने के कितने चांसेस है? इट्स 15.8% कि तुम्हें कैंसर हो जाएगा एंड 0.1% कि तुम यूपीएससी क्रैक कर पाओगे। वेलकम बैक टू फ्रैंकली अभिनव एंड यूपीएससी भाई साहब, अभी नीट का पेपर जैसे लीक हुआ था बहुत बसड़ हुई, तो यूपीएससी वालों ने सोचा कि अच्छा पेपर लीक हो सकता है तो साला हम पेपर ही ऐसा बना देंगे कि लीक होने के बाद भी इसको सॉल्व करके दिखा दो तुम। देवर ऑन टू समथिंग। ये पहला यूपीएससी का ऐसा पेपर होगा। वैसे तो मुझे लगता है कि सारे ही ऐसे होते हैं कि बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि जो जिन्होंने पेपर बनाए हैं वो भी सॉल्व ना कर पाए, पर इस बार ना बस से कि ये बात सच हो गई कि भाई सवाल ऐसा पूछो जिसका जवाब होता ही नहीं होगा। लाइक मैं तुम्हें कुछ इंस्टाग्राम पे आज के टाइम में क्या चल रहा है ये दिखाता हूँ। यूपीएससी एक्सपेक्ट क्या कर रहा है यार, मतलब देखो क्वेश्चन पढ़ो। एक्स बोर्न इन द यूके वाज कॉन्फर्ड द नोबेल प्राइज इन 2025. Okay. He was a professor in an American university when this prize was announced. Identify X. अरे भाई तू भाई नोबेल पीस प्राइज किस में मिला उसको? भाई फिजिक्स में मिला, केमिस्ट्री में मिला, मैथ में मिला, किस सब्जेक्ट में? नथिंग। एब्सोल्यूट नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें इस सब्जेक्ट की। आई थिंक नॉर्मली जनरल नॉलेज के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। कौन सी जनरल नॉलेज मुझे लगानी पड़ेगी कि मैं इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं? नोबेल प्राइज के अंदर क्या इनोवेशन हुआ है उसके ऊपर सवाल बना लो। क्या सही बात। टेक्नोलॉजी यूज हुई है या फिर क्या, मतलब क्या बोलूं यार मैं, मतलब कैसे यार, व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेस्ट विद दिस? दे वर टेस्टिंग के कितने लोग ये पेपर देखेंगे और चाकू लेके अपने ही गले में घोंप लेंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ भाई साहब, तुम सुनो। अब मिनट टाइमर लगा के सुनो, टाइमर लगा के सुनो कि क्वेश्चन कितना कितना छोटा क्वेश्चन है। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स की होते हैं। यूपीएससी के बारे में मुझे इतना कुछ नहीं पता है बिकॉज मैंने कभी भी इसका स्टडी करने की कोशिश नहीं करी, बट आई थिंक सो 1 मार्क्स की होने चाहिए। इतना बड़ा क्वेश्चन ये एक नंबर का है। क्वेश्चन कह रहा है कि 42वें नंबर का क्वेश्चन है। एक बहुजातीय जिले में जहां आर्थिक प्रतिस्पर्धा और ऐतिहासिक शिकायतों के परिणाम स्वरूप प्राय सामुदायिक तनाव उत्पन्न होते हैं, वहां एक जनजातीय उपग्राम के निकट एक अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा केंद्र के लिए भूमि आवंटित करने के संबंधी एक सरकारी निर्णय से एक चिंगारी निकली और जनजातीय समुदाय का विरोध भड़क उठा, जिसमें दावा किया गया कि यह भूमि उनके सांस्कृतिक पहचान के लिए पवित्र और महत्वपूर्ण है। उसी समय शहरी निवासी और स्थानीय उद्योग समूह के एक उपयुक्त निपटान स्थल के न होने के कारण उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की गंभीर चुनौतियों और स्वास्थ्य चिंताओं का हवाला देते हुए इस परियोजना का समर्थन करते हैं। यह संघर्ष सड़क अवरोध, सोशल मीडिया अभियानों और पुलिस के अतिरेक से आरोपों के चलते तीव्र हो गया। एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी के रूप में आपको मध्यस्थता के माध्यम से इस स्थिति को समाधान करने एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं, जनजाति के अधिकारों और शहरी जन स्वास्थ्य के लिए बीच संतुलन बनाते हुए एक संधारणीय परिणाम सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया। आईएएस बना दिया गया, आपको अधिकारी बन चुके हैं आप। अभी रुकिए। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तकनीकी विकल्पों पर चर्चा करने से पहले विरोध करने वाले जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक चिंताओं को स्वीकार करने के साथ एक सफल संघर्ष समाधान प्रक्रिया अवश्य आरंभ। आई थिंक वी गॉट द पॉइंट। वी आर एस्पिरेंट्स। एआई की भी कांड पड़ जाएगी ऐसे क्वेश्चंस में। तो किसी ने आंसर भी करा है भाई। आंसर इज 134। पेपर किसी ऐसे इंसान ने सेट करा था जिसको भड़ास निकालनी थी। जिसको भड़ास निकालनी। उसके घर में कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। बीवी ने लगता है तलाक दे दिया है, बहुत मोटी एलिमनी डिमांड करी है। अब भाई ऐसा आदमी कहीं तो भड़ास निकालेगा ही ना ऑब्वियसली। द वे शी इज प्रोटेक्टिंग रिपोर्टर। Aspirant who gave prelims 26 will never forget Mr. X. The man, the myth, the legend. UPSC after no paper leak in last 34 years. साला पेपर ही ऐसा बनाओ कि लीक भी हो जाए तब भी किसी माय का लाल में दम नहीं हो जो पेपर सॉल्व कर देगा। Let's do one more. हेलो, यूपीएससी पेपर तो बहुत तगड़ा हो गया मेरा। नहीं, पहला क्वेश्चन स्किप किया, दूसरा स्किप किया, तीसरा स्किप किया। पार्ट ऑफ स्किपिंग मैंने बहुत तगड़ी सीख रखी थी, ठीक है। तो ऐसे करते करते 95 स्किप हो गया। आ ही नहीं रहा था, दूर दूर तक कुछ नहीं आ रहा था। नहीं मतलब वो अंडर द स्काई, अंडर द सन पूछते हैं ना, इस बार अंडर द अलग ही गैलेक्सी से पूछ लिया था। यूपीएससी के जो पेपर है ना बिल्कुल लक पे बेस हो गया है। लकीली तुम्हें एक आसान सेट मिला तो तुम्हारा हो जाएगा, और नहीं मिला तब तुम्हारी लंका लग गई। अब क्योंकि ये ही सब चल रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना लेट्स सी फ्यू मीम्स। May I come in, sir? Yes, come in. नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए। कौन जी आपकी बैठने का तरीका है ना? बैठे जस्ट उसने वो झाड़ कुर्सी। माय गॉड भाई, कुत्तों के समाज से लगता है। कुत्ते भी जहाँ बैठते हैं जमीन झाड़ के बैठते हैं, तो भाई ने भी वही चीज करी। he is true to his homies। और अपनी स्कूलिंग कॉलेज लाइफ के बारे में बताओ। सर मेरी जो स्कूलिंग है वो स्कूल से हुई है और कॉलेज मेरी
पढ़ के हुई है 5 साल के अंदर। हाँ। और आगे मैंने एमए भी किया है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और अपने बारे में कुछ बताओ। और सर मेरी जो वेट है वो मेरा है 57 kg और जो मेरी हाइट है वो 167 सेंटीमीटर। 167 सेंटीमीटर। आर्टिकल 167 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? सर मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर और जिसका जो अनुच्छेद ब्रो चेंज द आंसर। इसको इस सवाल का जवाब नहीं पता तो इसने अपना पुराना जवाब ही बदल दिया। आज की कोई भी 3 में न्यूज़ बताओ जो आप पढ़ के है वो आज। एक तो सर सीमा हैदर जी को छठा बच्चा हुआ है। ठीक है। और एक है जो जैसलमेर के अंदर एक अफ्रीका का एक आदमी है वो गायब हो गया सर। ठीक है। और एक आईपीएस का बेटा सर वो टेम्पू चालक बना। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि आईपीएस का बेटा है वो ऑटो चालक ना है, तो उससे आपको शिक्षा क्या मिलती है? इससे यही शिक्षा मिलती है सर कि आदमी के पास अपना Follow your ड्राइविंग लाइसेंस passion. होना चाहिए, अच्छे से प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो इसको आप क्वेश्चन के साथ जोड़ना जोड़ सकते हो। ठीक है जी। तो अपनी ताकत और कमजोरी भी बता दीजिए आप, लगे हाथ। सर मेरी सबसे बड़ी ताकत ये है कि मुझे बंदूक से डर नहीं लगता। बंदूक से नहीं लगता आपको? हाँ मतलब गोली से डर लगता है, बंदूक से नहीं लगता। अच्छा अच्छा। और मैं महिलाओं की तरह गीत गा सकता हूँ। दे हैव गुड माइक्स, लाइक इनकी ऑडियो क्वालिटी इतनी बेकार क्यों है? सर ये बताइए, अगर ये पंकज है तो ये क्या है? सर कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। अच्छा, ये पंकज है तो ये पंकज उदास है। अच्छा सर ठीक है, मैं आपकी वो मानसिक स्तर जानने की कोशिश करता कि आप कितने एक्टिव हो। चलो ठीक है, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये मीना है, ये मीना है, ये डीका है, तो ये क्या है? सॉरी सर इसके बारे में पता नहीं। थोड़ा दिमाग लगाइए। पता नहीं सर। मैंने अभी बताया कि पंकज है। अच्छा सर सॉरी। तो हाँ चलो कोई नहीं, आपका प्रेजेंट तो बहुत ही अच्छा है, साथ में थोड़ा खराब भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका में आपको कोई किसी कंपनी का जूते कंपनी का सीईओ बना दिया जाता है और वहाँ पे कोई लोग जूते नहीं पहनते, तो आप वहाँ पे अपने जूते कैसे बेचोगे? सर इसके लिए तो बड़ा ही रणनीतिक तौर पे एक योजना बनानी पड़ेगी जी। और जिसके तहत मैं खुद ही मैदान में उतरूंगा और जूते ले लो इस हिसाब से मैं अपने जूते बेचूंगा। अच्छा अच्छा, हाँ जी सर, हो गया विकास सर, आप पूछिए। नाइस, अपनी दैट्स द वे ही इज अ ट्रू सेल्समैन टू हिज कोर। तो जो भी बांग्लादेश में जो मुद्दा चल रहा है वो तो आपको पता है उसका। तो आप बताइए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश? सॉरी सर आप हिंदी में बता सकते हो ये बताइए आप, होंडुरास की राजधानी क्या है? सर सुनाई नहीं दिया सर। सुना ही नहीं थी। होंडुरास की राजधानी क्या है और उसकी सीमा कौन कौन से देशों से लगती है और उसका क्षेत्रफल कितना है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है सर। तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ी है जी सर। जो सूरज होता है वो दिन में निकलता है जबकि उसकी जरूरत तो हमें रात को है, तो आपको नहीं लगता कि प्रकृति कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय कर रही है? That's a good question. भाइयों इस पे विचार करना चाहिए हमें कि सूरज की जरूरत जब हमें रात में होती है तो वो दिन में क्यों निकलता है? कहीं ये ओपोजिशन की कोई साजिश तो नहीं? कहीं मोदी जी को फंसाने के लिए ओपोजिशन वाले रात में सूरज को गायब तो नहीं कर देते? इस पे चर्चा होनी चाहिए। अमेरिका की जो आकृति है वो भारत के कौन से राज्य से मिलती है? सर इस वक्त मैं अंदाजा लगा सकता हूँ शायद मध्य प्रदेश हो सकता है सर। थोड़ा और सोचे। सर शायद जो राज्य बिहार की हो सकता है सर। नहीं, थोड़ा और। तो सर आप ही बता दीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी पवन जी कि ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसकी आकृति अमेरिका से मिल खाती हो। ये क्या बात है? कोई बात नहीं। ये क्या एग्जैक्टली भाई तुमने कोई क्वेश्चन पूछा उसका जवाब तो होना चाहिए। एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा अगर प्रीलिम्स 2026 के क्वेश्चंस को एज अ इंटरव्यू पे पूछा गया तो ये इंटरव्यू बनता है उसका। सर आरएस बनने के बाद सामाजिक सेवा करूंगा। अच्छा, गरीबों की सहायता करूंगा अच्छा। और प्रशासन को अच्छे से चलाऊंगा। ठीक है, तो ये बताइए भाई आपका गेंदबाज 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद करता है और आपको एक बॉल में 6 रन चाहिए, तो आप कौन से डिग्री एंगल से बॉल को मारेंगे कि वो चेंज लेने के बीच में टक्कर काट गिरे? सर ये मेरी ज्ञान मस्ती थी, मैंने क्रिकेट बोला, मैं तो रील बनाता हूँ सर। और आप किस टाइप की रील बनाना पसंद करते हो आजकल? आप रील क्रिएटर हो। रील तो सर आजकल मैं मेरे एक क्लोज पर चम्मच से वो ऐसे खोदता हूँ सर, जिसके कारण मेरे घर वाले मेरी पिटाई भी करते हैं। ठीक है, आजकल काफी ट्रेंडिंग है। हाँ, तो आप ये बताइए आपका अंतिम उद्देश्य क्या है पवन जी? मेरा अंतिम उद्देश्य ये है सर, मैं मेरे अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाऊँ। वीर गति हम देंगे। वीर गति हम दे देंगे, 3 लोग वीर गति देने के लिए बैठे हैं। ठीक है सर। एग्जैक्टली प्रीलिम्स 2026 के पेपर ने यही कहा था, वीर गति देने के लिए हम बैठे हैं। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो आजकल ये भ्रष्टाचार चल रहा है, ऊपर से लेके नीचे हर कहीं भ्रष्टाचार चल रहा है, तो आप अगर अधिकारी बनते हो तो आप इस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे? सर मुझे नहीं लगता सर भ्रष्टाचार अभी शुरुआती चरण में खत्म हुआ, क्योंकि भ्रष्टाचार की प्राथमिक जो नींव है वो अपने घर से ही पड़ी हुई है सर। परिवार इसके सबसे पहले का है। जैसे मुझे भी कई बार याद आता है मेरी मम्मी या फिर मेरे घर वाले जो कुछ काम करवाते हैं, 5 रुपए का लालच, 2 रुपए का लालच, कभी चूरने का लालच, कभी रोटी का लालच, इस प्रकार भी तू बेसों को चारा डाल दे, मैं तुझे 5 रुपए दे दूंगी, टॉफी दिला दूंगी। तो भ्रष्टाचार हमारे घर में बच चुका है सर, परिवार से हमारे। ये आज के टाइम में साला 5 रुपए में कौन बिक रहा है? ये सफरिंग भाई, इसकी शकल देखो, इसके घर वाले अन्याय कर रहे हैं इसके साथ। आज 24 मई 2026 है। आज यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है। यूपीएससी के प्रीलिम्स का जो जनरल स्टडीज का पेपर है वो खत्म हो चुका है और वो इतना डिफिकल्ट और इतना ट्रिकी और इतना लेंदी आया है कि यूपीएससी के लिए एक मैं बेटर चीज बता देता हूँ कि एग्जाम देना बंद करो, ये सिक्का लिया करो, बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर बुलाओ, जिसका हेड आया उसका पास, जिसका टेल आया उसकी पूंछ काट के घर भेज दो। जर्नी ऑफ यूपीएससी, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, रियल रियलिटी 5-6 कहाँ है? अरे ऐसा मत बोलो, उनके पास तो कपड़े भी नहीं होंगे। यू आर अ गुड क्वेश्चन। आईएएस, एक जो लड़की के लिए आईएएस बन गया, एक जो लड़की छोड़ के आईएएस बन गया। अब समझ आ रहा है आईएएस बनने के लिए लड़की का होना जरूरी है। तभी मैं आईएएस नहीं बन पाया। क्या हो गया तुम्हें? यूपीएस से पेपर देने के क्यों नहीं बाद बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। If anyone wants this, यूपीएससी वालों के लिए ये ग्रीन वाला है एंड अभी जो नीट वाले पेपर दिए थे उनके लिए ये बड़े वाली है। If anyone wants this,
you know. भाई एक तरफ नीट का पेपर ही लीक हो जाता है और दूसरी तरफ यूपीएससी का सिलेबस भी लीक नहीं हो रहा। टीचरों की फट गई, स्टूडेंट तो बात की बात है, टफ टफ बोल के एस्पायर के एक्सपायर होने पे जोर दे रखा है। मैं तो यही सलाह दूंगा, इतना सब पढ़ के ना केबीसी में चले जाया करो, सीधा 7 करो। अरे हमारा पेपर लीक ही नहीं होता, लीक तो वो तब हो जब किसी को समझ आए। लीक हो भी गया तो कोई सॉल्व कर ही नहीं पाएगा। जिसे एआई भी हार्ड बता रहा हो, उसे तो कोई महात्मा बुद्ध जैसे ही बंदा सॉल्व कर सकता है। Damn. एस्पिरेंट की पैंट लीक होने को ही पड़ी, लीक दे दिया। एग्जाम में ये नहीं समझ आ रहा कि वो दिमाग चेक कर रहे हैं कि जिगरा चेक कर रहे हैं, करके दिखा। करके दिखा। मैं भी दे रहा हूँ, बहुत हार्ड है, वो भी ऐड कर देना कि अगर 10 के 4 गोलगप्पे दे रहा है एक गोलगप्पे वाला, तो वो सूजी कितने रुपए भाव पे खरीद रहा है। इतना हार्ड तुम बना रहे हो ना, यूपीएससी का अटेम्प्ट मारता मारता बंदा एक आता सुसाइड का भी अटेम्प्ट मार जाए। यार पढ़ाई कर। आई एम प्रीटी श्योर कुछ ना कुछ न्यूज ऐसी आने वाली है। आई होप ना आए। पता बंदे 15-15 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन ही 16वें घंटे से आ गया। 16वें घंटे में से आ रहा है क्वेश्चन, 4-5 घंटे पढ़ के गया था। तेरे तो वो भी माइनस कर दे जो आ रहे थे। इस बार तो मेरे को लग रहा है वो बैठने का तरीका कैजुअल वाले सर है ना, वो भी नहीं कह रहे हैं, बेटे बैठ जैसे मर्जी आई हो, पास होके दिखा दे तू, कौन ही सिर पर रख के बैठ जा। भारी सकते तो है। इस पेपर को ना सिर्फ राम रहीम सॉल्व कर सकता है। पता है क्यों? जो बंदा क्रिकेट में अट्ठा मार सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। बैट्समैन भी था, बॉलर भी था, फील्डर भी था, विकेट कीपर भी था, सिंगर भी तो था, कोच भी था, सब कर सकता है। सिंगर भी था, वो डायरेक्टर भी था, वो एक्टर भी था, वो एडिटर भी था, वो आदमी भगवान था। आई थिंक है, अभी भी जिंदा है भाई। ये क्वेश्चन देखो, आ जाओ। Match list 1 with list 2 and select the answer using the code given below the list. List 1, list 2, UN peacekeeping operations, period of operation. करके दिखा दो मैच, करो। बनूंगा आईएएस अधिकारी, मिलेगी सरकारी कार, और जैसे ही देगा प्रीलिम्स का पेपर, फटके हो गई 4। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? गांधी जी, महात्मा गांधी जी। सर के लॉकेट सर, नो लॉक किया जाए। ऑफ कोर्स आई कैन लॉक इट, पर मैं सवाल पूरा कर लूं। भारत के राष्ट्रपिता कौन है ये तो हम सभी जानते हैं, पर साबरमती आश्रम में उनका जो रसोइया था उसका नाम क्या था? आपके 4 ऑप्शंस आपके कंप्यूटर। इट्स लाइक ताजमहल किसने बनवाया ये तो हम सभी जानते हैं, पर उसके इनॉग्रेशन के दिन वहां पर जो लड्डू बटे थे, उनमें से 373वां लड्डू खाने वाले व्यक्ति ने कौन से कलर की चड्डी पहनी थी? यूपीएससी वाले ये क्वेश्चन देखेंगे और इन्हें लगेगा यू आर अ गुड क्वेश्चन, इसको रख लेते हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल जो बच्चे अपने कोचिंग टीचर से इस वक्त ये पूछ रहे होंगे। आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया। टीचर्स भी लाइक दिस, ये क्या हो गया? यूपीएससी, यूपीआरसी, यूनियन पब्लिक रिजेक्शन कमीशन, न्यू एस्पिरेंट प्लानिंग टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन, मी। आई थिंक इस तरह के पेपर को देखने के बाद भी अगर अब भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू गाइस। लाइक ऑड्स देखो यूपीएससी को 1 in 5000, अगर तुम इन्हें इन परसेंटेज देखो तो इट्स 0.1 to 0.2। माय गॉड। और पता है तुम्हारे कैंसर होने के कितने चांसेस है? अगर अपनी पूरी लाइफ तुम दिल्ली में रहो तो अराउंड 1 in 6 फॉर मैन एंड 1 in 7 फॉर वुमेन। इट्स 15.8% की तुम्हें कैंसर हो जाएगा एंड 0.1% की तुम यूपीएससी क्रैक कर पाओगे। तुम्हारे कैंसर होने के ज्यादा चांसेस हैं तुम्हारे यूपीएससी क्रैक करने से। यूपीएससी 2026 aspirants after UPSC chairman promised it considers the unprivileged students when setting papers. गाँव में खूब पढ़ूंगा, क्लियर हो जाएगा। Aspirants after attempting 2026 prelims paper which was made using learned AI. ये क्या है भाई? पेपर लीक भी हो जाता तब भी prelims क्वालिफाई ना होता। My honest reaction after today's prelims paper. बताने के काबिल नहीं है, पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है। Having so much fun here. I know it's really sad for a lot of people, but I think तुम लोग इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते हो, तो क्यों ना थोड़े मीम्स देख के हंसी ले हम। My face when I see the paper setters they see. Aspirants prepared in 2026.
First question, shit. I felt 2023 prelim was random and challenging until I attempted 2026. You still stuck at prelims? Damn, must be sad being you. Need reforms ASAP. The dress I want to wear, the place where I live. I hope you are a girl, because if not... तो भाइयों, इस आखिरी मीम के साथ आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो तुम बताओ कि तुम्हारे अंदर कितना दुख है इस सिचुएशन को लेके, क्या लगता है अगली बार भी क्लियर कर पाओगे?